नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैप्रिकॉर्न अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक्स कर पाएँ। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। देखो, डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो, पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज कैप्रिकॉर्न के लिए। क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है। कुछ क्लोजनेस शायद बढ़ाने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैप्रिकॉर्न क्यों आइसोलेट करके रखे हो खुद को? अगर कहूँ तो आपको क्यों लग रहा है कि आपकी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप जो दिल से चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है, थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड से फील कर रहे हो खुद को, थोड़ा सा पुरानी मेमोरीज को ज्यादा मेमोराइज कर रहे हो कि भाई पुराना ऐसा था, अभी ऐसा है। वो चीजों में थोड़ी सी खोए खोए से मुझे दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। हाँ, आप थोड़े से मुझे रिलीजियस दिख रहे हो, थोड़े से आप पहले से ज़्यादा मुझे कॉन्शियस दिख रहे हो। कहीं न कहीं कहूँ तो घर परिवार आपकी ज़िम्मेदारी जो है उसे बखूबी आप निभाते हुए भी दिख रहे हो कि भाई बच्चे हैं अगर या फिर जो भी हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है, तो उसे निभाना चाहते हो। प्यार में कुछ तो है जो आप हुँ, कई लोग कई इश्यूज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि थोड़ी-सी डिफरेंट है ना? उन वो चीज़ें जब प्रेज़ेंट में आती हैं तो चीज़ें जगल कर जाती हैं। वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। आप उस इंसान के लिए जिनके लिए आप ये सुन रहे हो, कहूँगी बहुत ज़्यादा भावुक हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, लेकिन शायद मेंटली अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या प्रेज़ेंट में खटक रही हैं। कुछ लोग भी हो सकते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको खटकती है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टू मच सोचने पे मजबूर हो जाते हो। बीते अगर 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपका ऑफ ऑन वाला हो हुआ हो, कुछ फेजेज़ या रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड वाला हो सकता है कुछ लोगों का, तो वो वाली प्रेज़ेंट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है पास्ट में ये चीज़ें हुई हों। आपकी फीलिंग्स नो डाउट कहूँगी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड पैशनेट लव भी कहूँगी दिखती है। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान हो, लेकिन देयर इज़ अ समथिंग जो कि आपको लग रहा है इन फ्यूचर्स भी ये चीज़ें ना इतनी जल्दी तो निकलने वाली नहीं है या हटने वाली नहीं है। या कोई पर्सन हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि लग रहा है कि आगे भी जाके कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे, वो वाली कहीं न कहीं आपकी मुझे सोच दिख रही है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर्स आपकी इंट्यूशंस कह रही है। बट देयर इज़ कहते हैं ना कि जिनको हम प्यार करते हैं, उनके साथ में रिश्ता हर तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो वाली कहूँगी दिख रही है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट देते हुए दिख रहे हो पर्सन को प्यार, लव, वो अटेंशंस वो देने की आपकी पूरी चाहत है। भले दिमाग में कई बातें चल रही हैं, लेकिन ज़बाँ पे कहूँगी आपकी उतनी मुझे नहीं दिख रही है उस वे में। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं।
ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कहूँगी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, रिलीजियस दिख रहे हैं या कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले इंसान दिख रहे हैं, थोड़े-से ट्रेडिशनल भी कह सकती हूँ दिख रहे हैं। एंड सोशल वर्क में भी हो सकता है खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखते हैं। औरों के साथ में हो सकता है बहुत ही बेटर अपने आप को ढाल के रखते हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। हुँ, देखो आपकी तरफ में तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड कहूँगी कुछ एक न्यू कुछ चीज़ें भी करना चाहते हैं आपको लेके एंड कुछ चीज़ें हैं जो या कहूँगी कोई एक इनका इनका कोई गुरु मेंटर हो सकता है जो इनको इंस्पायर करता है कुछ चीज़ों को लेके डिसीज़न लेने में। वो कहूँगी इनकी प्रेज़ेंट सिचुएशंस दिखती है। एंड आपको लेके थोड़ा-सा दुविधा होता है, करूँ ना करूँ, उस तरह से बोलूँ ना बोलूँ, वहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे हैं। बट ये अगर को ना फ़िलहाल अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं या किसी को अगर दिल से कहते हैं ना कोई घर परिवार का कोई सदस्य हो या कोई भी हो तो उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को मुझे मानना है, उस तरह से करना है, वो इनकी प्रथम प्रायोरिटी है। एंड आप एक जगह हो, प्यार अपनी जगह है एंड कर्म अपनी जगह है, वो वाली कहूँगी। नो डाउट इनकी भी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो इन्हें एक प्यार दिखता है, अट्रैक्शन दिखता है, फीलिंग्स है, बट देयर इज़ एक्शंस की जितनी भी एनर्जीज़ आ रहे हैं, जो इनको प्रेज़ेंट में करेक्ट लग रहा है, उस वे में दिख रहा है। देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है कहूँगी आप दोनों के बीच में हो सकता है उतनी क्योस ना हो लेकिन कुछ एक डिस्टर्ब स्टक फेजेस हो सकती है जो आपस में आप दोनों कम्युनिकेट उस वे में कर नहीं रहे हो ये मैं कह सकती हूँ इन फ्यूचर्स अगर कहूँ तो इनका अगर डिस्टेंस में है तो कहूँगी ये प्लान्स करके मिलने की चाहत कह सकती हूँ या आमना सामना करते हुए दिख रहे हैं पर्सन एंड जो साथ में भी अगर रहते हैं कहूँगी शॉर्ट टर्म के लिए कहीं जाना चाहते हैं आपको लेके या घर परिवार के साथ में कुछ इंजॉयमेंट कहूँगी वो इनकी दिख रही है सोच में चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं एम्परर कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके आप भी थोड़े से मुझे जिद्दी दिख रहे हो या पर्सन को अपने वे में कुछ चीजें करवाना चाहते हो दैट इज कहूंगी ये आपकी सोच है ना चलिए देखते हैं इधर क्या है देखो आपकी अगर कहूँ तो आप ऑथोरिटी या लीडिंग कैपेसिटी में लीड करना चाहते हो रिश्ते में सोच में दिखती है नाइट ऑफ कप्स देखो ये तो लव केयर चाहे जितनी कर सकते हैं उतना ही करेंगे ना ज्यादा टू मच एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं थोड़े टाइम पे ये थोड़ा फेक लव दिखा भी सकते हैं बट बहुत ज्यादा टू मच नहीं कर पाएंगे ये देर इज अ फीलिंग देर इज अ लव सब कुछ है लेकिन जो प्रायोरिटीज है उसे करेंगे या कहूंगी रिश्ते को मैनेज करने के लिए किसी से सलाह भी इन्होंने अगर लिया हो तो कहूंगी शायद कुछ अच्छी चीजें भी हैं बट स्टिल सोच समझ के कोई एक्शन इनका रहेगा देखती हूँ कुछ नियर में क्या चेंजेस हैं आपके तरफ में देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं यूनिवर्स मुझे बताएं कुछ चीजें एंड हो की एक नई फेजेस आपको देखने को मिलेंगी कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपकी तरफ में दिख रहा है करियर में भी थोड़ा एक ग्रोथ एंड कुछ अगर वेटिंग था तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे करियर पे एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है या कुछ लोग कहूंगे किसी से अगर सजेशन आप लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्लियरिटी आपको इस रिश्ते में मिले चलिए इधर देखते हैं क्या है नाइट ऑफ कप्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स देखो इनकी कुछ टाइम की भी एनर्जीज में अगर कहूँ तो कोई प्रेशर्स कुछ चीज़ों को भी उतना हद तक मानते हुए नहीं दिख रहे हैं अपने हिसाब से भी करेंगे या जिनको ये ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं उनकी ही सुनेंगे देखो आप दोनों की तरफ में कोई मुझे क्योस लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये उतना ही एफर्ट डालेंगे उतना ही करेंगे जिससे कुछ सीन क्रिएट ना हो तो आपकी तरफ में कहूँगी एक हेल्दी या नॉर्मल कन्वर्सेशन में कह सकती हूँ बट कोई क्योस या चीज़ें नहीं एंड टू एक बिगिन फेजेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है तो जैसा अगर देखो ये क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं या नॉर्मल कुछ कर रहे हैं तो कहूंगी उसे नॉर्मली ही मैनेज करें टू मच कुछ चीजों को चेंज करने की जिद में ना रहे
इनडिसीजन इज ब्लॉकिंग इट। मैं आपको भी मैं कह रही हूँ कि कुछ मतलब जल्दबाजी में कुछ चीजों को लेके ज्यादा सोच के अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है। ये आपकी एक भारी मिस्टेक्स होगी जो आपको भी नहीं करना चाहिए। एज अ गाइडेंस कहूंगी नॉर्मल चल रहा है चलने दो, है ना, जितनी हद तक कर रहे हैं उसे करने दो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी रिलेट करें तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिख के बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो शेयर्स करें, लाइक करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर पर्सनली अपनी रीडिंग अपनी सिचुएशंस को वो रीड करना चाहते हो, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।